मेरठ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव खिरवा जलालपुर थाना सरधना की रहने वाली महिला मसूमा जहरा पुत्री अली कौसर ने अपने पति और ससुराल वालों पर नकली शादियां कर ठगी, लड़कियां बेचने के रैकेट और अपने ऊपर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला मसूमा जहरा ने बताया कि उसकी शादी 2 जून 2020 को मसरूर नकवी पुत्र जहीर अब्बास नकवी निवासी सीवी 10 चित्रगुप्त विहार संजय नगर सेक्टर 23 राजनगर गाजियाबाद से हुई थी। शादी के समय महिला की सास कमर जहां ने अपने बेटे मसरूर को सरकारी डॉक्टर बताकर भारी भरकम दहेज की मांग की थी, जिसे लड़की के पिता ने पूरा किया। शादी के बाद जब महिला गाजियाबाद पहुंची तो उसे पता चला कि उसका पति और ससुराल वाले बहुत बड़े ठग हैं और पहले भी कई लड़कियों को नकली शादी में फंसाकर ठगी कर चुके हैं। महिला ने बताया कि उसका जेठ इजहार नकवी उर्फ नाजमिया बाहर से भोली भाली हिंदू लड़कियां लाता है, उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर उनका सोना पैसा हड़प लेता है और फिर लड़कियों को बेच देता है। जब महिला ने ये बात अपनी सास कमर जहां से कही तो सास ने हैरान करने वाला जवाब देते हुए कहा, हाँ, मेरा बेटा और हम लोग यही काम करते हैं। अगर तूने किसी को बताया तो तुझे भी खत्म कर देंगे। महिला के मुताबिक वह अपने विवाहित जीवन को बचाने के लिए चुपचाप सब कुछ सहती रही, लेकिन 8 मई 2024 की रात महिला के पति मसरूर, सास कमर जहां, जेठ इजहार, दूसरा जेठ नादिर और जेठानी रिजवान ने मिलकर महिला के कमरे में घुसकर उसे जान से मारने की कोशिश की। महिला की चीख सुनकर लोग इकट्ठा ना हो जाएं, इस डर से आरोपी उसे कमरे में छोड़कर भाग गए। महिला ने उसी समय अपने मायके फोन कर माता पिता को बुलाया और किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंची। महिला का आरोप है कि तब से उसके पति और ससुराल वाले उसे और उसके बच्चे को मारने की फिराक में हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। अब महिला ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे और उसके बच्चे को सुरक्षा दी जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि वह सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। नाम मासूमा जहरा है। मैं ग्राम खिरवा जलालपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी गाजियाबाद हुई थी। मेरे ससुराल पक्ष मेरी सास का नाम कमर जहाँ है और मेरे जो ससुर है उनका नाम इजहार नकवी है उर्फ चुन्नू है। मेरे जेठ का नाम जो है सबसे बड़े वाले जेठ है उनका नाज उर्फ इजहार नकवी है। मेरा जो दूसरे जेठ है उनका नाम नादिर है, नादिर। और जो मेरे देवर हैं उनका नाम है मासूम नकवी। और जो मेरे शौहर हैं, जो मेरे पति हैं, उनका नाम है मसरूर नकवी। ये जो लोग हैं, ये क्या करते हैं कि ये झांसा देते हैं किसी भी तरीके का, चाहे उन्हें शादी का ही झांसा क्यों ना देना हो। उन्होंने हमारे साथ भी यही किया कि हमारा लड़का डॉक्टर है, फलाना है, ये है। और उन्होंने हमारे साथ ये शादी की झूठ की बेस पे कि हमारा लड़का डॉक्टर है। जब ये लड़कियों को ले जाते हैं अपने घर तो इनका काम क्या है कि ये उनको ब्लैकमेल करते हैं कि अपने घर से फलाना पैसे मंगवा, अपने घर से बाइक मंगवा। तो मेरे साथ भी यही हुआ है कि मेरे घर वाले यही सोचते थे कि चलो भाई लड़की है और इसका चलो घर बसा रहे। मैं भी यही सोचती थी कि चलो भाई मेरा घर बसा रहे, मेरा घर ये ना हो। कोई भी लड़की हो पहले यही सोचती है। तो ये लोग मेरे साथ यही करते आए हैं। इन्होंने मेरे साथ से कभी 50,000 रुपये मंगवा रहे हैं, कभी 1 लाख रुपये मंगवा रहे हैं। यही करते आए हैं और जब इनकी बात नहीं मानी जाती तो फिर ये जान से मारने की कोशिश भी करते हैं, जो कि इन्होंने मेरे साथ ये कई बार कर चुके हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी, इन्होंने मेरे साथ यही कोशिश की थी कि पहले तो ये कहा कि तुम जो है हमारे घर में लड़कियां पैदा नहीं होती, आपको लड़का ही पैदा करना है। और जब इन्हें थोड़ा बहुत ही एहसास होने लगा, क्योंकि वो जो मेरे ससुर हैं वो हकीम हैं, हिकमत पना करते हैं, तो उनके अंदर एक अंधविश्वास भी है कि लड़की नहीं होनी चाहिए, इसका गर्भपात करवा देंगे। इन्होंने ये तक कोशिश मेरे साथ की कि इसका गर्भपात होना चाहिए, इसके पेट में लड़की है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे किसी तरीके की कोई दवा दारू, कोई अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं कराया गया और अगर मैं बोलती थी तो ये लोग मुझे मारते भी थे। और मैं खिरवा जलालपुर ग्राम की निवासी हूँ। खिरवा ग्राम ग्राम जलालपुर खिरवा जलालपुर की रहने वाली हूँ। मेरे साथ ये हुआ है कि सन 2020 में मेरी शादी हुई थी। इन लोगों ने मुझे जो है झूठ बोल के मेरे साथ शादी करी थी कि हमारा लड़का जो है वो डॉक्टर है, ये फलाना है। तो ये लोग मुझे बहुत परेशान करते थे और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मुझे मारते पीटते थे। जब मेरा छोटा बच्चा था मेरे पेट में था, इन्होंने मेरा कोई इलाज नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। और जो मेरा जेठ है नाज उर्फ इजहार नकवी, वो उनका इन लोगों का काम ही यही है कि ये लड़कियों को लाता है, बाहर से उनके साथ रहता है जब तक रहता है, फिर उसके बाद इन्हें दूसरी जगहों पे ये बेच देता है। इनका काम ही यही है, ये सब लोग यही काम करते हैं। और फिर जब मैंने इनकी इनसे मतलब इनको चाहा कि मैं इनसे कुछ करूं, इनके साथ इनसे अपनी ज़िंदगी के लिए
मैंने इन लोगों से 1-2 बार बात भी की कि भई आप ऐसे घर आके बात कर लो या कुछ भी कर लो, तो ये लोग नहीं मानते थे, मुझे धमकी देते थे बार-बार कि तुझे मरवा देंगे, ये कर देंगे। इन्होंने मेरे साथ घर में भी मार-पीट की रह के, मुझसे बाइक मँगवाते थे, दहेज की माँग करते थे, बहुत ये मुझे परेशान करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, सभी लोग मुझे परेशान करते थे। मेरा देवर मासूम है, वो मेरा हस्बैंड जो है मसरूर नकवी, उससे गालियाँ दिलवाता था और बहुत गंदी-गंदी गाली मुझे देता था और हर बात पे यही कहता था कि तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। और तू कैरेक्टरलेस है, तू फलाना है, तू ढिमका है, ये सब मुझे बहुत परेशान करते थे। अब लास्ट में आके जब मैंने इनके खिलाफ कुछ करना चाहा, तो ये तब भी मुझे धमकी दे रहे थे कि तू अगर पुलिस चली जाएगी तो तुझे जान से मरवा देंगे, ये कर देंगे। मैं पुलिस चौकी पे भी गई, यहाँ थाना दौराला लगता है हमारा, पुलिस चौकी, मैंने वहाँ जाके इनकी शिकायत दर्ज करवाई थी अपने ससुराल वालों के खिलाफ। तो ये लोग उनके बुलाने पे आए भी थे, इन्होंने फैसलानामा भी लिखा था कि हम दबाव में आके के फैसला कर जाएंगे। फिर उसके बाद से ये फिर वही इन्होंने रवैया अपना लिया कि हम नहीं आ रहे, ये है फलाना, तुझे जो करना है कर ले, ये कर ले, वो कर ले, हमारे पे कोई असर नहीं पड़ता, हमने तो बड़े बड़े अधिकारियों को देख लिया, ये वो। ये लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते आ रहे हैं। और फिर ये हुआ कि इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को भेजा अभी फिलहाल में ही कि तुम लोग जो है इसको मना के लिया। वो लोग हमारे घर पे भी आए, उनसे बातचीत हुई, हमारे पापा से, मेरी मम्मी से बातचीत हुई थी उनकी कि तुम घर चलो, आपस में मिलजुल के बैठ के बात कर लेंगे। फिर ये लोग जब मुझे लेने आए तो ये सब इन्होंने क्या काम किया, ये वहीं से अपनी प्लानिंग करके आए थे। जब ये मुझे यहाँ से लेके गए तो जंगल में इन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद इन्होंने मेरे साथ जो है मारपीट की बहुत ज़्यादा, मुझे मारा पीटा और मेरा गला घोटा, मुझे फांसी लगाई, मतलब मुझे इस हालत में कर दिया था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँ। तो जब इन्होंने मुझे मारा पीटा, वहाँ से कुछ लोग आ रहे थे, जब इन्होंने देखा कि ये लोग आ गए तो ये वहाँ से छोड़ के भाग गए। मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं किसी को कुछ बता सकूँ और मैं यही चाहती हूँ सरकार से, प्रशासन से कि इन्हें जल्द से जल्द सख्त से सख्त इनको सज़ा दी जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।